आखिर ये 226 सेक्शंस है, क्या आप सभी को क्लियर है कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड में जिस सेक्शंस का यूज किया जा रहा है 226 सेक्शंस है। और ये सेक्शंस कहता क्या है, और मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगा कि आर्टिकल 32 क्या है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के अभ्यर्थी हैं या नहीं भी हैं, तब भी ये जानिए पहचानिए, क्योंकि इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ती है और कहीं ना कहीं आपको और ज्यादा रास्ते यहाँ पर खुले हुए नजर आते हैं। अब देखिए, आपने बहुत बार एक किस्सा सुना होगा, पढ़ा होगा, एनालाइज भी किया होगा कि हमारे देश में जो जो कानूनी प्रक्रिया है, जो उसकी जो प्रोसेस है वो लेट है। आप सभी ने ये सारी चीज़ें बचपन से सुनते आ रहे हैं, ठीक है। और आपने ये भी सुना होगा कि जब उसका नंबर आया तो उसे मरे हुए 12 साल हो गए थे जब उसकी फाइल ओपन की गई। और आपने ये भी सुना होगा और देखा भी होगा, एनालाइज भी किया होगा कि उस इंसान ने 25 साल जेल में काट दिए। जब उसकी रिहाई का वक्त आया तो कोर्ट ने कहा आप तो बेगुनाह हैं, आपने अपनी ज़िंदगी के 25 साल जेल में काट दिए। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि अब ये केसेस जो है वो आगे लंबे खिंच जाएं, क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया है, कुछ बोला नहीं जा सकता क्योंकि ये प्रोसेस है। अब देखिए, मैं आर्टिकल 32 के ऊपर भी आऊँगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर डिटेल्स क्लियर करवा देता हूँ कि ये जो केस डिटेल्स हैं वो किस तरह से चलती है। अब देखिए, इसका कुछ फीलिंग नंबर रहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, सीएनआर नंबर रहता है, ये नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और अभी ये जो केस चल रहा है, स्टेटस जो दिखा रहा है वो पेंडिंग दिखा रहा है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि पेंडिंग कब हटेगा और आपकी उम्मीदों के जो अ, सपने हैं वो खुलेंगे। अब देखिए, यहाँ पर केस स्टेटस में आपको एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि 6/9/2021 की तारीख यहाँ पर मिल चुकी है। और इन जजेस के नाम भी आप याद रख सकते हैं अगर आप रखना चाहते हैं तो। अब देखिए, यहाँ पर पार्टी डिटेल्स की बात कर देता हूँ। पटिशनर डिटेल्स जो है वो आपके सामने है, ठीक है। इनके एडवोकेट है रजनीश के लाल, और यहाँ पर जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो डायरेक्ट हमीरपुर बोर्ड कमीशन कर रहा है, ठीक है। और इनके जो एडवोकेट हैं, सरकारी वकील हैं, एजी संजीव कुमार मोटा, ठीक है। इनका इतिहास मुझे क्लियर नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर एक्ट डिटेल की बात करेंगे, 226 और आर्टिकल 32 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ लेना थोड़ा सा। मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, जो 226 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 में यूज हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, हाई कोर्ट को नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट और किसी अन्य उद्देश्य के लिए सभी प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। किसको? हाई कोर्ट को, ठीक है। अब देखिए, रिट क्या होती है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं कि रिट क्या होती है। रिट भी दोस्तों 5 टाइप्स की होती है, लेकिन अगर आप लॉ वगैरह करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है, लेकिन मैं इतना डीपली आपको नहीं लेकर जाऊंगा, ठीक है। ये भी 5 टाइप के होते हैं। अगर केस को लंबा खींचना है, केस को और ज़्यादा आगे चलाना है, तो बहुत कुछ है, उतार चढ़ाव तो बहुत कुछ है, ठीक है। अब देखिए, रिट का मतलब होता है एक टाइप की रेमेडीज, ठीक है, यानी कि उपचार। यानी कि मैं यहां पर क्लियर कर रहा हूं कि आर्टिकल 226 सरकार के अगेंस्ट भी इसका यूज किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी हो, उसके ऊपर भी ये लागू हो जाता है, ठीक है। डायरेक्ट सरकारों के ऊपर भी ये आर्टिकल 226 हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, 226 के तहत ही हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी करता है, यानी कि उपचार देने की कोशिश करता है, ठीक है, कि जो पटिशनर है वो कहना क्या जाता है और उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका क्या हनन हुआ है, ठीक है। अब देखिए, इसी तरीके से आर्टिकल 32 भी है, ठीक है। अब देखिए, आर्टिकल 32, अगर मैं यहां पर बात करूं संविधान का हृदय, हार्ट ऑफ सोल, जब भी हम हार्ट ऑफ सोल की बात करते हैं आर्टिकल 32 की, तो इसे संविधान की हृदय यानी कि आत्मा कहा जाता है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने इस आर्टिकल को 32 को सोल ऑफ हार्ट कहा है। क्लियर है? अब देखिए, यानी कि ट्रीटमेंट, बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर करवा देता हूँ। मान लीजिए आप बीमार हैं, ठीक है, आप एक हॉस्पिटल में गए, ए हॉस्पिटल में गए, ठीक है। किसी ने कहा कि ये हॉस्पिटल ठीक नहीं है, आप इस हॉस्पिटल में जाओ तो ज़्यादा आपका ट्रीटमेंट होगा। ये हॉस्पिटल भी बहुत बेकार है। लेकिन किसी ने कहा कि आप मल्टी स्पेशलिस्ट के पास जाइए, ये हॉस्पिटल बहुत ही किफ़ायती है और जल्दी पेशेंट यहाँ पर ठीक होते हैं। यहाँ पर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर जो भी इस केस को उलझाना चाहते हैं या खींचना चाहते हैं, देखिए, मैं किसी को भी यहाँ पे स्पॉट करने की बात नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, कि कौन गलत है कौन सही है, क्योंकि ये
कोर्ट का मामला है, और अभी अगर मैं इस चीज़ को जज करूं यहाँ पर बैठ के कि हाँ ये चीज़ है ऐसी ऐसी है, तो कहीं ना कहीं हम हाई कोर्ट का भी यहाँ पर सम्मान नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं ये चीज़ें कहना ही नहीं चाहूँगा, ठीक है। स्पॉटिंग की बात जब भी आएगी तो देखिए, हम हाई कोर्ट के जो भी जितने भी डिसीजन होते हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन्स बैठे हैं, ठीक है, हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उनको ज़्यादा कानून की पढ़ाई की है और उनको ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। तो उनके जजमेंट के ऊपर अगर मैं अपना जजमेंट दे दूं तो कहीं ना कहीं ये मेरी बेवकूफ़ी रहेगी, ठीक है। अब देखिए, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर करवा देता हूँ आर्टिकल 32 के बारे में, ठीक है। तो जो एक बंदा है वो यहाँ पर ठीक नहीं हुआ, यहाँ पर भी ठीक नहीं हुआ, लेकिन वो यहाँ पर ठीक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आर्टिकल जो 32 कह रहा है, अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है, मान लीजिए आर्टिकल 226 अभी हमने पढ़ा, मान लीजिए हाई कोर्ट यहाँ पर आपके फेवर में 817 के फेवर में डिसीजन दे देता है, मान लीजिए, ठीक है, कि हाँ भाई चलो ठीक है, ओके फाइन, और केस रफा दफा 817 ओपन किया जाए, तो क्या रफा दफा हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 भी बैठा हुआ है, और आर्टिकल 32 क्या कह रहा है? आर्टिकल 32 यही कह रहा है कि अगर कोई भी हाई कोर्ट के फैसले से या उस जो भी आपने पिटिशंस डाली है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, अगर आपका फिर भी फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है, तब आर्टिकल 32 बैठा हुआ है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट गए तो मान लीजिए कि फिर तो ये काम हाथ से गया, ठीक है। आर्टिकल 32 में क्या होगा कि फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखेगा और वो फिर हाई कोर्ट से पूरी डिटेल्स लेगा, ठीक है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें ओपन होंगी, सुनवाई होगी, तारीख पे तारीख आएगी, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो 226 जो सेक्शंस हैं मेरे डियर स्टूडेंट्स, तो 226 कहता क्या है कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है तो एक 226 जो है वो आपका हाई कोर्ट के पास है, यानी कि जो भी आपके हाई कोर्ट्स रहते हैं उनके पास है, और एक आर्टिकल 32 जो यूज़ करता है वो करता है आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। दोनों ही सेम वर्क करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम चैलेंज भी कर सकते हैं किसी भी, अगर हमारे फिर भी मतलब अगर हम हाई कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, हमें नहीं लगता कि हमारा राइट्स का बिल्कुल सही यूज़ हुआ, तब आर्टिकल 32 बैठा हुआ है। मैं यहाँ पर किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं भी क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है। लेकिन जो स्टडी है वो यही कहती है कि उसके बाद फिर आर्टिकल 32 भी होगा। 817 के स्पॉट में मैं बिल्कुल आवाज़ पहले से उठा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है। कोविड-19 के बाद अगर किसी पोस्ट ने नीड्स एंड ड्रीम्स दिखाई थी तो वो कौन सी पोस्ट थी? पोस्ट कोड 817। और इस एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट्स ने दिन रात मेहनत की है, और मैं पर्सनली यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ हूँ, उनकी आवाज़ के साथ हूँ, और इस आवाज़ को हमने बहुत आगे तक लेकर भी गए हैं। अगर हम यहाँ पर ये कहें कि डायरेक्ट सीएम के पास चले जाएंगे और वहाँ से कुछ होगा, कुछ नहीं होगा दोस्तों। सीएम साहब के पास जाने से कुछ नहीं होगा अगर आप कहें तो, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन का लेवल होता है, एक गवर्नमेंट का लेवल होता है, ठीक है। गवर्नमेंट कह देगी कि ये मामला तो हाई कोर्ट के पास है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। यही वर्ड्स आगे आपको हो सकता है कि सुनने में मिलने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है कि अगर कल को बहुत सारी आवाज़ें उठी कि जस्टिस फॉर जो आई टी, होगा क्या? सीएम साहब या फिर एडमिनिस्ट्रेशन बोलेगा कि ये तो मामला भी कोर्ट में है, ठीक है, और कोर्ट में चल रहा है, तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, और वो कहीं ना कहीं सवालों के जवाबों से बचने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट में मामला जा चुका है। अगर 226 का यूज़ होता है और उसका आर्टिकल 32 का भी यूज़ होता है, तो अभी मान लो कि ये फिर बात कहाँ तक चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब डर है, तो मुश्किल भी लग रहा है अब, लेकिन उम्मीद मत छोड़ना माय डियर, क्योंकि आप जुड़े हैं, और जुड़े रहना, आवाज़ लगातार उठाते रहना, क्योंकि आपकी आवाज़ में दम होगा, ठीक है। मैं अभी आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आपकी आवाज़ में बहुत दम है, ठीक है। और HPG के हम आपके साथ हैं। एक और बात मैं क्लियर करवा देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि आप BJP के हो, कांग्रेस के हो। आप, मुझे समझ नहीं आता है कि आप पढ़े लिखे इंसान हैं कि कैसी बातें करते हैं, ठीक है। देखिए, HPG के हम स्टूडेंट्स की आवाज़ है, हमने पहले भी बहुत सारे लोगों के हकों के लिए आवाज़ें उठाई हैं, आगे भी उठाएंगे, ठीक है। ना तो हम BJP के सपोर्टर हैं, और ना तो हम कांग्रेस के हैं, ना तो हम किसी और के, ठीक है। एक बात मैं अभी आपको क्लियर करवा देता हूँ, और ना तो हम किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हम स्टूडेंट्स की आवाज़ है, ठीक है। जो लोग कहते हैं बहुत एब्यूजिंग भी करते हैं, ठीक है, उनकी मेंटेलिटी ऐसी है, मुझे नहीं मालूम वो किस फैमिली से आते हैं, किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे इंसान हैं
तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझे कि आप दूसरे पर्सन को जो अब्यूजिंग कर रहे हैं वो किस लेवल तक कर रहे हैं। क्या आपकी गाली से मेरा कुछ जाएगा? क्या आपने मुझे कभी देखा है? मैंने आपको कभी देखा? नहीं देखा। क्या आपकी गाली से मुझे कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बल्कि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो जाऊंगा कि आप मुझे गाली दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि गालियाँ तो उन्हीं को पड़ती हैं। अगर कहीं अच्छे रास्ते में निकल जाए तो विरोध तो होगा ही होगा। ठीक है, दीजिए, दिल खोल के दीजिए, मेरा कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, मैं भी आपको बोल रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स के आवाज़ के साथ हूँ, बिल्कुल जस्टिस फॉर जो आईटी के साथ हूँ, और मैं लगातार यहाँ पर आवाज़ उठाता रहूँगा। क्यों? क्योंकि आप जब भी हम अदर जो आईटी की बात करते हैं, ठीक है, 556 की बात करें या 817 की बात करें, दोनों के R&P रूल्स अलग थे। मुझे नहीं मालूम कि आगे क्या जाके इनकी केस हायरिंग में डिसीजन आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन 226 और आर्टिकल 32 को आपको जानना, पहचानना, समझना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर डिटेल्स में क्लियर करवा दिया है। ठीक है, अगर मामला खींचना होगा किसी को तो वो खींचेगा, जरूर खींचेगा। आप ये मत सोचिए कि वो बैठा रहेगा कि हाँ हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया तो बस हो गया। नहीं माय डियर, ये जो देश है, ठीक है, इसमें बहुत सारे शैतान भी रहते हैं, बहुत सारे लोग भी रहते हैं। मैं यहाँ पर किसी भी पर्सन को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ भी न्याय होना बहुत 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 जरूरी है माय डियर, बहुत जरूरी है। आप सभी के लिए बहुत जरूरी है न्याय होना, और न्याय अगर पहले हो जाए, जल्दी हो जाए, तो क्योंकि बहुतों के घर बस जाएंगे, बहुतों के सपने खुल जाएंगे, बहुतों के यहाँ पर जो सपनों की उड़ान है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो किसी भी पार्टी को हम सपोर्ट नहीं करते हैं, पहले तो बात मैं आपको क्लियर करवा दूं। और यहाँ पर 226 सेक्शंस और आर्टिकल 32 को मैंने आपको क्लियर करवा दिया है, और इनमें डिफरेंस भी आपको मैंने बता दिया है। और नेक्स्ट डेट आगे क्या मिलेगी, जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी मैं आपके सामने बिल्कुल लेकर आऊँगा और आपकी आवाज़ को आगे तक लेकर जाऊँगा। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए। तो फिलहाल इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।